एस.सी. वर्मा साउंड का न्यूमेरिकल 80. A train running at 108 km per hour towards east whistles at a dominant frequency of 500 Hz. Speed of the sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड. तो ए बी सी पार्ट कर रहे हैं, तो ए पार्ट पहले करते हैं. व्हाट फ्रीक्वेंसी विल अ पैसेंजर सिटिंग नियर द ओपन विंडो हियर. तो ये ट्रेन और ये ट्रेन का यहाँ पे जो इंजन होगा वो विसल कर रहा है, मतलब ये सोर्स होगा. और उसी ट्रेन में किसी एक विंडो पर में जो भी पर्सन होगा वो इस साउंड को सुनेगा. तो वो जो सुनेगा वहाँ पे जिस फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है. फाइंड वो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द पैसेंजर नियर दी विंडो. विंडो के पास जो बैठा हुआ है वो आदमी कौन सी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनेगा ये फाइंड करना है. मतलब यहाँ पे अपरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए साउंड की वेलोसिटी में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी प्लस माइनस और डिवाइडेड बाय सोर्स की वेलोसिटी प्लस माइनस और ये फ्रीक्वेंसी जो ये सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो. अब ये फाइंड करना है. तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड हमें दी हुई है. अब ये जो ट्रेन होगी ये सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें जो पैसेंजर बैठा हुआ है नियर द विंडो उसमें रहेगा. और जो ट्रेन जा रही है वो दिया हुआ है हमें 108 किलोमीटर पर आवर. उसे हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड ए स्पीड. और ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी 500 हर्ट्ज और वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन ईयर 340 मीटर पर सेकेंड. तो ये जो डेटा है उसमें पुट करेंगे. तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड 340. अब ये ऑब्जर्वर, अब जो न्यूमेरिकल अभी तक किए हमने वो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जैसे कि अर्थ पे सोर्स और ऑब्जर्वर को हमने अर्थ पे माना था और अर्थ स्टेशनरी है. तो इस लेकिन अब ये सोर्स ट्रेन पे है, ऑब्जर्वर भी ट्रेन पे है. तो ये न्यूमेरिकल अगर हम सॉल्व करते विथ टेकिंग ट्रेन एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये ऑब्जर्वर यहाँ पे रहेगा, ये सोर्स यहाँ पे रहेगा. अब ये सोर्स आगे चलाएगा यहाँ पे, तो ऑब्जर्वर भी उतना ही डिस्टेंस आगे चलेगा. तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर अगर हम लेते हैं तो वो 0 आएगी. मतलब ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, सोर्स भी स्टेशनरी है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, दोनों भी ट्रेन में है. तो ट्रेन को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं तो ऑब्जर्वर और ट्रेन दोनों भी रेस्ट में है. मतलब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी 0 है, सोर्स की वेलोसिटी भी 0 है. तो इस कंडीशन में ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, तो ये इसका ये 0 बगल गया, 340 को 340 कैंसिल हुआ और ये फ्रीक्वेंसी हमें आएगी 500 हर्ट्ज. मतलब जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वही साउंड हमें सुनाई देगा. ऐसा यहाँ पे हमें आंसर बता रहा है. मान लेते कि अगर हम अर्थ को, ये अर्थ जो है इसे अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं तो अर्थ के रिस्पेक्ट सोर्स आगे जा रहा है, ऑब्जर्वर भी जा रहा है, तो दोनों भी मूव हो रहे हैं. तो उस यहाँ पे हमने रेफरेंस फ्रेम क्या लिखी, रेफरेंस फ्रेम हमने ट्रेन मानी. तो यहाँ तो इस तरह से ये आंसर मिला. अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ को मानते हैं. अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम अर्थ को मानते हैं तो देखते हैं कि क्या आंसर आएगा. तो इस न्यूमेरिकल है फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो फॉर्मूला यही, v मतलब वेलोसिटी ऑफ द साउंड, वो भी फिक्स रहेगा 340. अब यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर जा रहा है विथ वेलोसिटी जो ट्रेन की होगी वो, तो वो सोर्स की तरफ जा रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है. तो यहाँ पे प्लस फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मतलब यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन जो कि दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड. और यहाँ पे 340 और ये क्या हो रहा है, दूर जा रहा है. ये ऑब्जर्वर से ये दूर जा रहा है, मतलब वो रिसेडिंग, ये रिसेडिंग. यहाँ पे ऑब्जर्वर इसके पास आ रहा था, इस साइड में आ रहा था, मतलब अप्रोचिंग, फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली थी इसलिए न्यूमरेटर में प्लस किया. अब ये जो सोर्स है वो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब रिसेडिंग, रिसेडिंग मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम हुए तो डिनोमिनेटर ज़्यादा आना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस. और वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, तो वेलोसिटी ऑफ द सोर्स कितनी है, जितने की ट्रेन की वेलोसिटी है उतनी, मतलब ये v2. और ये फ्रीक्वेंसी फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गए और हमें वही मिलेगा जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज. मतलब ये हमने इस तरह से सोचा कि
फ्रेम रेफरेंस फ्रेम ट्रेन को ले लिया तो ये आ गया, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 0। अर्थ को रेफरेंस फ्रेम कंसीडर किया तो दोनों भी मोशन में थे, लेकिन फिर भी रिलेटिव मोशन बिटवीन देम वो तो 0 ही आ रही थी, इसलिए दोनों का आंसर हमें सेम मिल रहा है यहाँ पे। और वही मिल रहा है जैसे कि दोनों ए रेस्ट में विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, इसलिए ओरिजिनल साउंड ही उनको सुनाई देगा। बी पार्ट में क्या कहा है, व्हाट फ्रीक्वेंसी विल अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द ट्रैक नियर होम द ट्रेन हैज जस्ट पास्ड। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी कौन सी, हर्ड बाय द पर्सन स्टैंडिंग नियर द ट्रैक। तो इस ट्रैक के साइड में कहीं पे एक पर्सन खड़ा हुआ है और एक ट्रेन जस्ट पास, मतलब वो इस साइड में अभी ये पास हो गई, मतलब ट्रेन इस साइड में होगी, पहले इसकी तरफ आ रही थी अब उसने पास कर दिया, तो ये ट्रेन निकल रही है और वो रिसीडिंग केस होगी। तो रिसीडिंग केस में ये क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ द साउंड वो दिया हुआ है हमें 300, पहले तो इससे फॉर्म में लिखते तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड और ऑब्जर्वर ये होगा और ये स्टेशनरी है डिवाइडेड बाय वी, और ये सोर्स दूर जा रहा है, ये सोर्स दूर जा रहा है मतलब रिसीडिंग, मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी मतलब कि डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना है तो यहाँ पे प्लस वी एस और ये म्यू, तो ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये वेलोसिटी कितनी है, सो यहाँ पे साउंड की तो 340 डिवाइडेड बाय ए भी 340 और प्लस सोर्स मतलब ट्रेन की वेलोसिटी 30 और ये कितनी है 500, ये 500, तो ये कितना आएगा 340 डिवाइडेड बाय ये 370 और ये 500, तो 37 से 34 को डिवाइड करना है। तो ये 34 को 37 से डिवाइड करते तो ये आ रहा है 0.918 और इसे अगर 5 से मल्टीप्लाई करते तो 540, तो इस तरह से ये आंसर आएगा बी पार्ट के लिए। सी पार्ट में हमें कहा है कि अ विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग टुवर्ड्स द ट्रेन ईस्ट एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। Calculate the frequency heard by the passenger in the train and by the person standing near the track. तो इसके पहले जो भी न्यूमेरिकल किया हमने विंड को, मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन देख ली, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख ली, लेकिन विंड जो होती है वो विंड को हमने स्टेशनरी कंसिडर किया था। अब इस न्यूमेरिकल में जो विंड होगी वो भी ब्लो हो रही है, विंड के कारण फिर वो जो साउंड है वो भी डिस्टर्ब होगा और उसका भी स्पीड जो लेना है हमें, उसका स्पीड विद रिस्पेक्ट टू विंड लेना पड़ेगा। और हमें बोला है कि अब इस कंडीशन में अगर विंड ब्लो हो रही है, डायरेक्शन भी दी है ईस्ट, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा पर्सन सिटिंग इन द विंडो और पर्सन स्टैंडिंग नियर द ट्रैक, वो दोनों कौन सी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा उनको, ये हमें फाइंड करना है। तो ये जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी उसका फॉर्मूला लिख लिया, अब इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन टू अस। तो पहले पैसेंजर जो सिटिंग इन द विंडो होगा उसके लिए देखते, फिर जो पर्सन ट्रैक के पास है उसके लिए देखते। तो इसमें चेंज करना था ये भी, अब क्या हो रहा है कि ये सोर्स, अब हम पहले देखा था कि ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, इसके तरफ आ रहा है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है तो यहाँ पे प्लस लिखना है, और ये किसकी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, लेकिन वो विथ रिस्पेक्ट टू विंड लेनी है, और डिनोमिनेटर में ये वी। अब सोर्स दूर जा रहा है मतलब रिसीडिंग, मतलब वेलोसिटी कम, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो यहाँ पे कम करना इसे, तो प्लस सी लिखना पड़ेगा, और वेलोसिटी ऑफ द सोर्स विथ रिस्पेक्ट टू विंडो और ये फ्रीक्वेंसी। तो इस इक्वेशन में हमें सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू विंडो फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ द विंडो। तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर कितनी है, सॉरी ये विंड, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर कितनी, जितने की ट्रेन की है, और ट्रेन की कितनी 30, तो ये 30 माइनस विंड की कितनी दी है हमें 10, और दोनों की डायरेक्शन एक है, ये ट्रेन मतलब जो ऑब्जर्वर भी इस डायरेक्शन में और ये भी ईस्ट की डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली वेक्टर एडिशन में हमें मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वेलोसिटी ऑफ द
ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू विंड आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ द साउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड लेनी है, तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द विंड, तो ये वेलोसिटी ऑफ द सोर्स मतलब ये है, तो ये कितनी वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन है 30 और विंड की कितनी है 10, तो ये भी कितनी आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द सोर्स विथ रिस्पेक्ट टू विंड ये कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स विथ रिस्पेक्ट टू विंड ये आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, ये भी जो भी है 340 प्लस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू विंड आ गई 20 और डिवाइडेड बाय फिर से ए भी 20 और ये फ्रीक्वेंसी है 500, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम ही है, तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 500 हर्ट्ज। तो यहाँ पे विंड होते हुए भी जो पैसेंजर साउंड सुनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज ही रहेगी, और उसका एक ही रीज़न है कि सोर्स और विंडो इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब एक दूसरे के लिए वो दोनों भी स्टेशनरी हो गए। तो दूसरा मतलब फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय द पर्सन हमने फाइंड किया नियर द विंडो, मतलब ये पैसेंजर। अब हमें फाइंड करना है कि वही फ्रीक्वेंसी नियर द ट्रैक, जो ये इस आदमी के लिए वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसके लिए डिस्कस करना है। अब हमें सेम न्यूमेरिकल फाइंड करना है फॉर द पर्सन नियर द ट्रैक, मतलब इसके लिए अभी हमने जो फाइंड किया इस पर्सन के लिए जो नियर द विंडो है, अब नियर द ट्रैक के लिए हमें फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस क्या करना है, तो ये ऑब्जर्वर, अब ये होगा ऑब्जर्वर, ये होगा सोर्स, ये होगा सोर्स। अब ये ऑब्जर्वर कौन सा लेना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू विंड, और उसकी वेलोसिटी पहले फाइंड कर दे कि ये वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू विंड क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ द विंड, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो यहाँ पे ऑब्जर्वर यहाँ पे रेस्ट में है तो ये 0, लेकिन हमें फाइंड करें विथ रिस्पेक्ट टू विंड की, और विंड कितनी है, विंड की वेलोसिटी 10 है, तो ये कितनी आएगी -10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू विंड, ये वाला ऑब्जर्वर ये कितना है -10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि विंड इस डायरेक्शन में जा रही है और ऑब्जर्वर रेस्ट में तो वो माइनस में चला जाएगा, वो पीछे जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू विंड। एक्चुअली वो रेस्ट में विंड आगे जा रही है, विंड का स्पीड है +10 और ये 0 है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू विंड हम क्या बोलेंगे, जैसे कि विंड को रेस्ट में किया तो जैसे कि ये पीछे पीछे जा रहा है तो ये -10 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, ये वाला सोर्स विथ रिस्पेक्ट टू विंड, तो सोर्स माइनस विंड, तो सोर्स की वेलोसिटी जो है जो ट्रेन की है, ट्रेन की वेलोसिटी 30 माइनस विंड की 10, तो ये आएगी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा ये आगे जा रहा है या तो वो अप्रोचिंग है रिसेडिंग है, तो एक ट्रेन जस्ट पास हो गई, मतलब ये ऑब्जर्वर क्या हो रहा है पीछे रहेगा, ये ऑब्जर्वर एक्चुअली रेस्ट में, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू विंड देखते हैं हम तो वो पीछे जा रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी कम होने वाली है। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो न्यूमरेटर हमें माइनस में लेना चाहिए, और सोर्स विथ रिस्पेक्ट टू विंड वो आगे जा रहा है विथ दिस वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो आगे जा रहा है तो रिसेडिंग है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो डिनोमिनेटर में हमें ऐड करना पड़ेगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो म्यू डैश इज इक्वल टू ए वी, मतलब ये 340 माइनस ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू विंड, ये आएगी 10, मतलब एक्चुअली इसमें प्लस कर रहे हैं हम माइनस, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू विंडो इसका मैग्नीट्यूड 10 होगा, और ये माइनस संख्या बताता है कि विथ रिस्पेक्ट टू विंड वो पीछे जा रहा है, मतलब डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो एक ही जगह पे डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ये साइन यूज करते हैं तो वो पीछे जा रहा है या अप्रोचिंग या रिसेडिंग इसकी बात हो रही है, मतलब डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार ऑलरेडी डायरेक्शन कंसिडर किया, अगर माइनस साइन लेते तो
या तो फिर यहाँ पे करेंगे, दोनों जगह पे डायरेक्शन कंसीडर होगी तो एक गलत आएगा, इसलिए एक जगह पे आपको उसकी डायरेक्शन लेनी है। तो एक तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड किया, फिर यहाँ पे इसे माइनस साइन दे दिया और फिर मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख दिया। फिर ये वेलोसिटी अब सोर्स का मैग्नीट्यूड 20 है, और हमने ऑलरेडी कहा कि वो सोर्स आगे जा रहा है, मतलब वो रिसीडिंग है, तो यहाँ पे इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी कम होगी तो डिनोमिनेटर बढ़ाना चाहिए, इसलिए प्लस दे दिया। तो इस तरह से ऑलरेडी डिस्कस किया, और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड अब यहाँ पे पुट कर रहे हैं। और ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 500, तो ये म्यू डैश कितना आएगा, तो ये 330 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 500, तो ये चला गया 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 11, और यहाँ पे 12, और ये 500, तो 12 से 11 को डिवाइड करते तो 0, इस तरह से आता रहेगा इंटू 500। तो ये म्यू डैश कितना आएगा, 5 6 30, 3 5 1 5, 6 7 8, 5 9 45, और ये 2 0, और ये 1 2 3 के बाद डेसिमल, मतलब ये फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 458 हर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी heard by the person near the track.